आप जिन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वही आपके फ्यूचर हैं? क्या आगे जाके आप दोनों का कोई फ्यूचर है? ये सारी बातें पता कैसे चलेंगी? ये सारी बातें यूनिवर्स बताते हैं, यूनिवर्स के साइंस बताते हैं, उनकी गाइडेंस बताती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जय सिया राम मेरे दोस्तों, हैप्पी डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रे करती हूँ कि आप जिस भी ताकत को मानते हैं उस ताकत की एनर्जी, उस ताकत की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तो अब वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। जब इस यूनिवर्स में आप किसी के साथ में मिलते हो तो या तो आपका उनके साथ में कोई पास्ट लाइफ का कार्मा एसोसिएटेड होता है, या फिर आप उस इंसान के साथ में अपना एक नया कार्मा क्रिएट कर रहे होते हो। लेकिन वो इंसान हमारे लिए सही है या नहीं, वो हमारा फ्यूचर है या नहीं, या फिर आगे जाके हम एक होने वाले हैं या नहीं, ये बातें तो आपको पता होती नहीं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी को अचीव करते हो, जब आप यूनिवर्स की दुनिया में आते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हो, यूनिवर्स हर स्टेप पे आपको गाइड करते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं होता है तो एक ही तरीके की सिचुएशन आपके साथ में बार बार रिपीट होती है। उस इंसान की टॉक्सिसिटी आपके ऊपर हावी होने लगती है, और जब कि आप उस इंसान को छोड़ ना दो, वो सिचुएशन हमेशा रिपीट होती रहेगी। यानी कि यूनिवर्स आपको उसके चंगुल से निकाल रहे होते हैं। साथ ही अगर कोई टॉक्सिक इंसान या फिर किसी भी तरीके का कार्मा उनके साथ में आपका एसोसिएटेड है, वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो जब तक कि वो कार्मा आपका उनके साथ में बैलेंस नहीं हो जाएगा, तब तक उनकी इंटरफेरेंस आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं होगी। तो अब पता कैसे चले कि जिस इंसान को हम डील करें, जिसके साथ में रिलेशनशिप में है, वही हमारे फ्यूचर पार्टनर है? तो शादी तो आपकी कार्मिक पार्टनर से भी हो सकती है। आप जिसको डील कर रहे हो, जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो, अगर वो इंसान आपके लिए थोड़ा सा भी सही है तो आपका वो सोलमेट हो या ना हो, आपकी शादी उनसे हो सकती है। हमारी सोल्स, अगर आप सोलमेट लेके इस दुनिया में आए हो, सोलमेट नहीं ट्विन फ्लेम लेके इस दुनिया में आए हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसी जन्म में आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए। कई जन्मों तक अपने कार्मा को बैलेंस करने के लिए वो लोग भटकते रहते हैं। तो अभी बात करते हैं कि जिनसे आप डील कर रहे हो उनके बारे में पता कैसे चले। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आते हैं, आपकी लाइफ की डोरी यूनिवर्स के हाथ में आ जाती है। जब आप उनको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं, आप यूनिवर्स के प्रोसीजर पे भरोसा करने लगते हैं। एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, गाइड करते हैं। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब आपको गाइडेंस मिल जाती है, जब कुछ बुरा होने वाला होता है तब आपको साइंस मिल जाते हैं, या फिर आप किसी भी सिचुएशन में फंसते फंसते बच जाते हो। यूनिवर्स आपको हर एक सिचुएशन से, हर बुरी सिचुएशन से निकाल लेते हैं या फिर बचा लेते हैं। वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका यूनिवर्स के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और साथ में यूनिवर्स चाहे किसी भी तरीके का पर्सन, चाहे वो कार्मिक हो या फिर आपका अपना लाइफ पार्टनर हो, आगे आपका फ्यूचर होने वाला हो, हर एक उस टॉक्सिसिटी को निकाल देते हैं आपकी लाइफ से जो आपके लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले उनको आस्क करो। अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स से सीधा आस्क करो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं। आप यूनिवर्स से साइन मांगिए, या फिर आप डायरेक्टली उनको जाके बोलो। अब ये चीज़ होगी कैसे? आप यूनिवर्स से एक क्लियर साइन मांगो कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही है, यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, तो मुझे साइन दिखाइए। साइन के रूप में आप कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ मांगना जो कि हमेशा आपके साथ में डेली लाइफ में तो नहीं होती है। या फिर आप यूनिवर्स से जाके, आप जिस भी ताकत को मानते हो उनके आगे जाके आप सीधा बोल सकते हो कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही है तो मुझे ये बताइए। आप दो तरीके की चिट बना सकते हो जिसमें आप सीधा यूनिवर्स की वाणी लिखोगे। आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड मन से चले जाओ। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स के सामने पूरी क्लैरिटी के साथ में अपनी सिचुएशन रखो कि मैं इस इंसान के साथ में डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर ये इंसान मेरे लिए सही है तो आप मुझे साइन दें। साइन के रूप में आप कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन वो चीज़ मांगिए जो कि आपके लिए बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियर साइन मिले, जो कि आपकी डेली लाइफ में हमेशा ना होती हो सकता है कि आप
ये बोलो कि मुझे ब्लू रंग की बटरफ्लाई दिखा दीजिए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मुझे एक एंजल नंबर दिखा दीजिए। अगर एक ही एंजल हो सकता है कि 1111 आपको दिखता हो, लेकिन आप ये बोलो कि मुझे दिन में 5 बार 1111 दिखा दीजिए। अगर ये साइन मुझे मिल जाए, ब्लू कलर की बटरफ्लाई मुझे दिख जाए, या फिर किसी भी तरीके की चीज़, आपको कहीं से सनफ्लावर आप मांग लो, कहीं से लोटस मांग लो, अगर वो चीज़ आपको दिख जाए और इतने टाइम जोन के अंदर, यानी कि मुझे 1 घंटे में दिखाइए, या फिर इतने बजे के बीच में दिखाइए, या फिर एक दिन में के अंदर मुझे दिखाइए, वो चीज़ अगर साइन आपको मिलती है, या फिर अगर ये साइन मुझे दिखती है, तो मैं समझ जाऊँगा कि यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है और मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैं सही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या फिर एक बहुत क्लियर मैं आपको वे बताती हूँ ये पता करने का कि वो आपके फ्यूचर पार्टनर है या नहीं। आप जिस भी ताकत को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उनके सामने चले जाओ। सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन रखो। वैसे तो यूनिवर्स को सारी बात पता है, लेकिन अगर आप वो चीज़ बोलते हो तो आपकी जो आवाज़ है उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। जितनी क्लैरिटी के साथ आप अपनी सिचुएशन रखोगे, मैं जानती हूँ कि जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगो। तो आप 2 तरीके की चिट बनाओ। एक चिट में ये होगा कि छोड़ दो, सही नहीं है, या और दूसरे चिट में ये होगा कि आशीर्वाद, यानी कि यही आपका फ्यूचर पार्टनर है। और आप यूनिवर्स से बोलोगे, आप जिस भी ताकत को मानते हो उनसे जाके बोलोगे कि ये मैंने आपकी वाणी लिखी है, ये मैंने आपकी बोली लिखी है, और मैं आपके सामने ये 2 चिट डालूँगी। जो चिट उस ताकत के उन भगवान के सबसे ज़्यादा पास गिरे, आपको उसी को उठाना है। यानी कि उनका फ़ैसला वही है जो उस चिट में है। और आप बहुत क्लियर हो जाओ कि अगर उस चिट में पॉजिटिव निकला तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस चिट में नेगेटिव निकला, यानी कि यूनिवर्स उसके विरोध में है, तो अपना इरादा बदल दीजिए। यानी कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। बहुत क्लियर गाइडेंस होती है और यूनिवर्स कभी आपके साथ में खिलवाड़ नहीं करते। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हो, आपकी जितने भी मन के दोष हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, चाहे वो नेगेटिव पीपल हो, चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़, आपकी लाइफ से वो खींचने लगते हैं, यानी कि उनसे आपको पॉजिटिव बनाने लगते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं वो आपकी लाइफ से दूर होते चले जाएंगे। या फिर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप इस जर्नी में आए, जब से आप इस जर्नी में आए, आपको लोगों के चेहरे दिखने लगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगा। ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें थीं लोगों के मन में, या फिर जितना भी नेगेटिव कार्मा था, वो अचानक सरफेस पे आने लगा। तो ये चीज़ भले आपको दुख देती हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद आप बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, और आप या तो उस इंसान से कट ऑफ हो जाओगे। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपकी ग्रोथ करते हैं, यानी कि आपकी लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं। अगर आपको गाइडेंस मिलती है, आपको साइन मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप उसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग मान के, आप उसे यूनिवर्स का फ़ैसला मान के तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर चीज़ नेगेटिव निकली है तो यानी कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो कमी थी वो पूरी होने वाली है, यानी कि यूनिवर्स आपको उससे कुछ बेहतर देने वाले हैं। और अगर चीज़ पॉजिटिव निकलती है, आपको पॉजिटिव साइन मिलता है, या फिर चट में आशीर्वाद निकलता है, तो आप पूरे मन से उनको मैनिफेस्ट करने में लग जाइए। चाहे वो इंसान आपसे प्यार करते हो या ना हो, आप उसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए, उनका फ़ैसला मानिए, आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की कि अगर आपको पता करना है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, या आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर पार्टनर है या नहीं, आपके लिए सही है या नहीं, तो आप यूनिवर्स से क्लियर गाइडेंस मांगिए। और ये गाइडेंस मिलती भी है, और उस पर एक्शन भी लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं भी ग्रो कर सकूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।